मोहलत खत्म, पाबंदियां बहाल। इस्लामाबाद में कारोबार रात 8 बजे बंद करने की पाबंदी का दोबारा आगाज। मार्केट्स, बाजार और शॉपिंग मॉल्स आज से रात 8 बजे बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स, तंदूर, जनरल स्टोर्स को 10 बजे तक कारोबार की इजाजत। अस्पताल, लेबोरेटरीज, मेडिकल स्टोर्स, दूध और दही की दुकानों को इस्तिस्ना हासिल। टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। लाहौर, कोयटा समेत पंजाब और बलूचिस्तान में कारोबारी औकात कार में नरमी का आखिरी रोज। लाहौर इंतजामिया के मुताबिक मार्केट्स में वक्त की पाबंदी दोबारा नाफिज करने पर मुशावरत जारी। कराची, पेशावर समेत सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में नए नोटिफिकेशन जारी होंगे या पुराने अहकामात नाफिज रहेंगे, सबको फैसले का इंतजार। बैंक अफसर बनकर शहरियों को लूटने वाला 5 रुकनी गिरोह मुल्तान से गिरफ्तार। NCCI हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान ने शहरी के अकाउंट से 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में मुंतकिल किए। मुल्जिमान से 6 मोबाइल फोन और 8 बैनुल अक़वामी सिम्स बरामद, मुकदमा दर्ज। कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। कराची में सुरजानी टाउन, लाइन्स एरिया, बल्दिया टाउन, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में 6 घंटे तक बिजली की बंदिश। कोयटा में 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में कल से बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 5 जून तक बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर कशीदगी। अमरीका और ईरान के जंग बंदी के बावजूद एक दूसरे के फौजी अहदाफ पर हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा अमरीकी हमले के जवाब में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा हमले ईरान के इक़दामात के जवाब में किए गए। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा अमरीकी अड्डों पर हमले हक़ दिफा के तौर पर किए गए। ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले अड्डों को निशाना बनाएंगे। रियासतों की जिम्मेदारी है कि अपनी सरजमीन को इस्तेमाल न होने दें। यूरोपीय यूनियन की अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी पर पाकिस्तान की तारीफ। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा खारजा उमूर की शिरकत। नुमाइंदा यूरोपीय यूनियन ने कहा अफगानिस्तान से दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, इंशाअल्लाह ताला फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं कर लूँ। हमें पूरा एतमाद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में ना कोई नाइंसाफी नहीं होगा, कोई ज्यादती नहीं होगा। हमारा किसी सीट का कोई चोरी नहीं करेगा। हमने किसी से कभी कोई फेवर नहीं मांगा है। हमने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि हमें सिलेक्ट करके लेकर आओ। बिलावल भुट्टो ने कहा यकीन है गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में नाइंसाफी नहीं होगी। पीपल्स पार्टी की कोई सीट चोरी नहीं होगी। हमने ना किसी से हिमायत मांगी, ना सिलेक्ट करने का कहा है। शिगर में जलसे से खिताब में कहा फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। क्या सस्ता क्या महंगा, चंद रोज बाद फैसला। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट का हजम 17,500 अरब रुपए होने का इम्कान। जराये के मुताबिक बजट में 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जाने का इम्कान। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब्स में रद्दोबदल हो सकती है। ताजिरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर सेल्स टैक्स बढ़ाने के इक़दामात फाइनल हो चुके हैं। नए माली साल का बजट 5 जून को पेश किया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में प्राइवेट जनरेटर्स और सोलर पर 4 पैसे फी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगेगी। पंजाब काबीना कमेटी ने रूल्स की मंजूरी दे दी। 500 केवी से जायद जनरेटर्स और सोलर सिस्टम्स पर इत्तलाक होगा। 1000 से जायद सनती और कमर्शल मकामात ड्यूटी के दायरे में आएंगे।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 3,362 पॉइंट्स की कमी, 1,70,600 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। LPG 4 रुपए 95 पैसे फी किलो महंगी, कीमत 308 रुपए 76 पैसे हो गई। LPG सिलेंडर की कीमत 3,643 रुपए मुकर्रर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा, ब्रेंट क्रूड $93 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल $89 फी बैरल पर आ गया। अमाराती खाम तेल की कीमत भी बढ़कर $90 फी बैरल तक पहुंच गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में पेट्रोल महंगा, पेट्रोल की फी लीटर कीमत 299 रुपए हो गई। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में सड़कों की तामीर और मुरम्मत का काम जारी। वज़ीर आला पंजाब की मंसूबों में टाइमलाइन, मयार और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का जदीद ट्रैफिक सिस्टम राइज करने का हुक्म। नई सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब लाजमी करार। गुज़श्ता साल 40,000 के करीब अफराद को बैरून मुल्क सफ़र से रोका गया। एडिशनल DG इमिग्रेशन ने कहा, ऑफलोडिंग का मकसद गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम था। ऑफलोडिंग के फैसले मनमानी बुनियादों पर नहीं किए जाते। गुज़श्ता 2 साल में 3,000 से ज़ायद एजेंट गिरफ्तार, करोड़ों रुपए मालियत के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए। चिलास में जीप गहरी खाई में जा गिरी, हादसे में 7 अफराद जाँ बहक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 4 सयाहों का ताल्लुक पंजाब, 2 का ताल्लुक पेशावर से है। जीप फेरी मेडोज से शाहराह कराकुरम की तरफ जा रही थी। खबरदार, कराची की शाहराह फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान शुरू। DIG ट्रैफिक ने कहा, शहरियों से गुजारिश है कि गाड़ियां अपनी अपनी लेन में चलाएं। बाइक सवार इंतहाई बाएं जानिब की लेन इस्तेमाल करें। कराची में पीपल्स बस सर्विस के मेहरान डिपो पर बिजली बहाल कर दी गई। हुक्काम के मुताबिक इलेक्ट्रिक की टीम ने मुतासरा ट्रांसफार्मर के ब्रेकर्स को तब्दील कर दिया। इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग शुरू हो गई। कराची के इलाके डिफेंस में SSP इरफान समू के भाई के घर डकैती। इरफान समू के मुताबिक वारदात गुज़श्ता शब हुई। 4 डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर सामान लूट कर फरार हो गए। पुलिस हुक्काम ने कहा, मुल्जिमान से मुतालिक शवाहिद मिल गए, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शिगर में ग्लेशियर्स पिघलने से पत्थरों के साथ सैलाबी रैला, बिलावल भुट्टो का काफिला भी फंस गया। सड़क से पत्थर हटने के बाद बिलावल भुट्टो तहसील गुलाबपुर पहुंचे। स्वात और नारान समेत खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात सयाहों की पहली पसंद। ईद की छुट्टियों में 11,64,000 सयाह सैर को पहुंचे। सबसे ज्यादा 3,33,000 से जायद सयाहों ने वादी स्वात की सैर की। वादी नारान में 1,70,000 से जायद सयाह पहुंचे। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता, $1 की कीमत 278 रुपए 47 पैसे हो गई। फी तोला सोना 4400 रुपए सस्ता, कीमत 4,71,762 रुपए हो गई। वालिदैन, मोहब्बत, कुर्बानी और रहनुमाई की लाजवाल मिसाल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिदैन का दिन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, वालिदैन दुनिया की सबसे बड़ी नेमत हैं। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में नायाब फल्कियाती मंजर, ब्लू मून का नज़ारा। मई में दोबारा मुकम्मल चांद देखा गया। एक ही मौसम में 4 मुकम्मल चांद होने पर तीसरा मुकम्मल चांद ब्लू मून कहलाता है।